है। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। नाजरीन आदाब, इस्तकबाल है आपका इस बेहद खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है कुछ लम्हे फुर्सत के। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अर्चना। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तेरे रुखसार पे बिखरी जुल्फ़ों की घटा, इसे चांद कहूँ या तेरी अदा। नाज़रीन, हम सब की तमन्ना होती है कि हम बहुत खूबसूरत लगें और हमारे बाल भी बहुत काले, लंबे और घने हों। इसके लिए हम बाज़ार से बहुत सारे प्रोडक्ट्स ख़रीद कर लाते हैं, पर इससे क्या होता है? इससे हमारे बालों पर साइड इफ़ेक्ट्स तो होता ही है, साथ साथ हमारे पैसे भी ज़ाया होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के में आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराऊं जो आपको हेयर केयर के बारे में कुछ टिप्स दें, जिससे आप बालों की देखभाल घर ही पे कर सकती हैं। तो आइए लेके चलती हूँ मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के पास जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जो एक जानी मानी हेयर एंड ब्यूटी एक्सपर्ट है। बहुत सारे नामी ग्रामी ब्रांड्स के साथ वो काम कर चुकी हैं। तो आइए चलते हैं हमारी हेयर केयर एक्सपर्ट योगिता दास के पास। और योगिता, इस्तकबाल है आपका हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है कुछ लम्हे फुर्सत के। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अक्सर बाज़ार में बहुत सारे तरह तरह के हेयर केयर के प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिन्हें हम ख़रीद लेते हैं। तो क्या इन प्रोडक्ट्स का जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो हमारे बालों पे, उससे हम कैसे बच सकते हैं? क्या कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिससे हम घर में ही हेयर केयर कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बालों की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये एक मिथ है कि हमें बाल हफ्ते में 3 बार धोने हैं या 2 बार धोने हैं, कितनी बार धोने हैं, इस सवाल का अक्सर सभी लोग जवाब ढूंढते हैं। बट क्या होता है कि हर एक के लिए जवाब थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। कुछ लोग हैं जो फील्ड मार्केटिंग में काम करते हैं, तो उनके बालों का जो एक्सपोजर है वो धूल मिट्टी से ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों को हफ्ते में कम से कम 3 बार, एक दिन छोड़कर अगले दिन बाल धोने चाहिए। और जो लोग इंडोर्स हैं, इंडोर्स में काम करते हैं, तो उतना धूल मिट्टी के साथ उनका एक्सपोजर नहीं होता, तो उस केस में एटलीस्ट 2 बार बाल उन्हें फिर भी धोने चाहिए। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हफ्ते में 2 बार बाल ज़रूर धोएं जो लोग इंडोर्स रहते हैं। अब आपका सवाल है कि कौन से प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट्स का भंडार लगा हुआ है। सो कोशिश कीजिए कि आप जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर एक आपका शैम्पू हो, एक आपका कंडीशनर ज़रूर हो। शैम्पू कोशिश कीजिए सल्फेट फ्री हो, बट सल्फेट फ्री शैम्पू से क्लीनिंग जो है बालों की ठीक से नहीं हो पाती है। इस वजह से आपको कम से कम 2 वॉशेस करने चाहिए। जैसे कि आप देख रही हैं, अक्सर ये जो सर्दियों का मौसम है इसमें जो स्किन होती है बहुत ड्राई हो जाती है, तो जो हमारा स्कैल्प है उसमें डैंड्रफ की जो समस्या है वो बहुत कॉमन होती है। तो कुछ ऐसा टिप्स या कोई ऐसा हेयर ऑयल आप बताएं जिसे हम घर में बनाएं और डैंड्रफ ना हो जिससे बालों में। अर्चना, बहुत खूबसूरत सवाल आपने पूछा, बिकॉज डैंड्रफ की ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत आम हो चुकी है। ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम से भी हेयर फॉल होता है। तो इसको घर पे अगर हम इसका इलाज कर सकें तो ये सोने पे सुहागा होगा। मैं एक टिप देना चाहूँगी यहाँ पर। आप 1 कटोरी दही लीजिए, उसमें 1 नींबू का रस मिलाइए, 1 इंच टुकड़ा अदरक का लीजिए, उसका रस उसमें मिलाइए और 1 कपूर की टिकिया उसके अंदर मिलाइए। इन चारों के मिश्रण को अच्छे से मिक्स करके आप अपने स्कैल्प की जो मांग होती है उसे कंघी से कंघी करके निकाल के उसके अंदर आप लगाइए। इसको आप कम से कम आधे घंटे तक अपने सर में इसी तरह से रहने दीजिए। आधे घंटे बाद आप नॉर्मल अपना हेयर वॉश कर लीजिए। ये आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को बिल्कुल दूर करेगा। हर 15 दिन में आप ये नुस्खा घर पर अपना सकते हैं। योगिता, कई बार एक चीज़ मैंने सुनी है, कई बार हम बोलते हैं हेयर फॉल, फिर एक टर्म मैंने सुना है हेयर लॉस। तो इसमें क्या, मैं कंफ्यूज हूँ कि हेयर फॉल और हेयर लॉस में क्या फ़र्क है, तो ये आप बताएंगी?
हेयर फॉल वो होता है जो हमारे सर के स्कैल्प के ऊपर की जड़ से गिरने के बाद फिर से ग्रो करने की क्षमता रखता है। बट अगर वो हेयर जो आपके स्किन के थर्ड लेयर से अगर गिरा है, जो डेड होकर गिरा है, वो अब आपका फिर से नहीं उग सकता, उसको हेयर लॉस की प्रोसेस कही जाती है। बेसिकली हमारे हेयर ग्रोथ की 4 स्टेजेस होती हैं, एनाजेन, कैटाजेन, टेलोजेन एंड एक्सोजेन। एनाजेन क्या होता है? एनाजेन का पीरियड 2 से 6 साल का होता है। इस पीरियड के दौरान हमारे बाल ग्रोइंग स्टेज में होते हैं। इसके बाद बाल आपके कैटाजेन फेज में आते हैं। कैटाजेन फेज में आने के बाद बालों की ग्रोथ रुक जाती है। वहां पे वो स्टेज बालों को एक मैसेज भेजती है कि इससे ज्यादा अब आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। उसके बाद एक थर्ड स्टेज बालों की आती है जो टेलोजेन फेज होती है। टेलोजेन फेज को एक आम इंग्लिश भाषा में, अगर लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो उसे स्लीपिंग फेज कहा जाता है। जो बाल हमारा कैटाजेन एनाजेन फेज से गुजर चुका है ऑलरेडी, अब वो टेलोजेन फेज में जब आता है, यहां पे आने के बाद वो 3 महीने तक वहां पे स्लीपिंग फेज में रहता है। स्लीपिंग फेज में रहने का मतलब ये होता है कि अब उस बाल को किसी भी तरह का न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, और बिकॉज उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उसका ब्लड फ्लो रुक चुका है, तो अब वो फॉल होने के लिए तैयार हो चुका है। धीरे धीरे करते करते 3 महीने पूरे होने के बाद यही वाला बाल 4th स्टेज में पुश हो जाता है, उसे एक्सोजन फेज कहा जाता है। यहां पर आकर ये बाल गिर जाता है। तो ये जो बाल आपका गिरता है इसे हेयर फॉल कहा जाता है। बट अगर ये वाला बाल फिर से आपके एनाजेन फेज में आपके रूट्स जो हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर आप दे रहे हैं, अगर आपके बॉडी में ब्लड सप्लाई जो है स्कैल्प तक ठीक से पहुंच रहा है, तो आपके एनाजेन फेज में फिर नए बाल उगने शुरू हो जाते हैं। बट अगर न्यूट्रिशन की कमी है, ब्लड सप्लाई स्कैल्प तक ठीक से नहीं पहुंच रहा है, तब आपके न्यू सेल्स जनरेट नहीं हो पाते हैं और वो बालों को ग्रो नहीं कर पाते हैं, तब वो हेयर फॉल की स्टेज में आ जाता है। एक और बात मैंने ये सुनी है कि कोई एक ख़ास तरह की डाइट अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये सुनने में आता है कि बाल जो हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। तो हम तो अमूमन चलते फिरते, जैसे हम लेडीज़ भी हैं, कई बार वर्किंग भी होते हैं, तो हम कुछ भी खा लेते हैं। तो कोई ऐसी डाइट आप बताएंगी जिससे हम खाएं, हमारी स्किन भी अच्छी हो और हमारे बाल भी बहुत खूबसूरत रहें? बट उससे कहीं गुना ज्यादा हमारे बालों को मिनरल्स की जरूरत है अर्चना। हमारी बॉडी में कुल मिला के 37 मिनरल्स ऐसे होते हैं जो बालों को ग्रो करने में, बालों को हेल्दी रखने में सहायता करते हैं। ये 37 मिनरल्स जो हैं ये कौन से हैं और ये हमारे बॉडी में फुलफिलमेंट इसकी कैसे होगी? तो देखिए, आपको दिन में कम से कम 12 से 15 ग्लास पानी पीना है। अगर आप 12 से 15 ग्लास पानी पीते हैं तो पानी की इस मात्रा के अंदर इनफ मिनरल्स होते हैं जो आपके बालों की न्यूट्रिशन वैल्यू का टेक केयर करते हैं। बट होता क्या है कि हम जनरली इन विंटर्स या इन मॉनसून सीजन इतना पानी नहीं पी पाते, और कई बार इवन समर सीजन में इतना पानी पीना हमारे लिए मुमकिन नहीं हो पाता। तो इसका एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूट है कि आप एक नारियल पानी ले लीजिए, महीने के 30 दिन आप नारियल पानी पीजिए, एंड आपके बालों को वो सेम 37 मिनरल्स मिलेंगे जो 15 ग्लास पानी में होते हैं। तो ये मैं ज़रूर रेकमेंड करती हूँ कि नारियल पानी को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड किया जाए। और इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं इंक्लूड करने के लिए 1000% रेकमेंड करती हूँ वो है रोज़ के 7 बादाम, 2 अखरोट की गिरी, 2 फिग्स जिसे अंजीर कहा जाता है, 2 खजूर। ये अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, आपके बालों की वाहवाही हर जगह पे होनी ही है। क्योंकि आजकल बहुत सारे जो हेयर के ट्रीटमेंट आजकल बालों में चल गए हैं। अगर मैं नाम लूँ, केराटिन है, स्मूदनिंग, रिबॉन्डिंग, जो अक्सर हमने देखा है कि लेडीज़ हम लोग कराते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है, क्या इन्हें हम घर पर भी कर सकते हैं? तो इसके बारे में क्या आप कुछ बताएंगी? ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि घर पे बने हुए मास्क जो हैं वो उनमें नेचुरल प्रोटीन्स, नेचुरल मिनरल्स होते हैं। आप हेयर की फ्रिजीनेस को दूर करने के लिए एक मेरा आप हेयर मास्क है जो ज़रूर ट्राई कीजिए। आप 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स लीजिए, 2 चम्मच मेथी सीड्स लीजिए, एंड 2 चम्मच सफ़ेद चावल लीजिए। किसी भी तरीके का चावल आप ले सकते हैं। इन सारे तीनों इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्स करके ओवरनाइट सोक कर दीजिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप इसको उबाल दीजिए। थोड़े ज़्यादा पानी में आपने इन इंग्रेडिएंट्स को उबालना है। उबालने के बाद ये थोड़े से चिपचिपे हो जाएंगे क्योंकि इसके अंदर हमने फ्लैक्स सीड्स डाले हैं। इन सारे चीज़ों का मिश्रण बनाकर इसे आप पीस दीजिए, और इस मिश्रण को आप अपने स्कैल्प की स्किन से लेते हुए बालों के एंड्स तक लगा के
रखिए, इसे 1 घंटा तकरीबन आप अपने बालों में रहने दीजिए, उसके बाद आप नॉर्मल वॉश कर सकते हैं। तो इससे आपके हेयर की फ्रिजीनेस दूर होती है। ये मैंने जो इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं एकदम स्मॉल हेयर इस लेंथ के बालों तक के लिए बताए हैं। जिनके बाल लंबे हैं वो क्वांटिटी अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। अब जैसे यूँ कहते हैं जैसे हम लेडीज़ अक्सर बाहर घूमते हैं तो कई बार हमारे बाल जो हैं वो बहुत जल्दी गंदे भी हो जाते हैं, तो हेयर वॉश हम बार बार करते हैं। तो ये एक ऐसा मैंने भी ऐसा सुना है कि बार बार हेयर वॉश करने से बाल जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत थिन हो जाते हैं। तो क्या ये आप भी ऐसा सोचिए, क्योंकि आप एक हेयर केयर एक्सपर्ट हैं तो आप अच्छी से बता सकती हैं क्या बार बार हेयर वॉश करने से बाल वाकई में थिन हो जाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका धूल मिट्टी की तरफ ज़्यादा काम है तो आपको हफ्ते में 3 बार बालों को साफ करना है। अगर आप इंडोर्स रहते हैं तो हफ्ते में 2 बार आप बाल अपने साफ कर सकते हैं। कई बार हमें बाहर जाने की बहुत जल्दी होती है और हमने हेयर वॉश किया है तो हमें लगता है कि हमारे बाल जल्दी से सूख जाएं, फिर जिसके लिए हम हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर ये मैंने भी सुना है कि हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करने से बालों की जो नेचुरल चमक है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगी? आपने एक शब्द यूज़ किया, बेजान। हम कहते हैं कि बाल बेजान है, इसके ऊपर ड्रायर भी लगा दीजिए, इसके ऊपर आयरन भी लगा दीजिए। क्या हम अपनी स्किन के ऊपर कभी गर्म हवा या आयरन को डायरेक्ट स्किन पे टच कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, बट हम अपने बालों के ऊपर रोज ये आयरन लगाते हैं। तो और बट हमारी स्किन क्या ग्रो करती है, एक बार हमारी स्किन का जो स्ट्रक्चर बन गया उसके बाद स्किन में कभी भी कुछ बढ़ोतरी या कुछ घटित नहीं होता। बट हमारे बाल एक ऐसी चीज है, हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो यहां से लेके यहां तक ग्रो करने की क्षमता रखते हैं। तो बाल बेजान कैसे हो सकते हैं अर्चना? राइट। सो बाल बेजान नहीं होते, बालों में भी जान होती है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप इनको कम से कम हेयर ड्रायर और आयरनिंग का इस पे आप इस्तेमाल करते जो है इसका आप यूसेज कम करने की कोशिश कीजिए। आजकल एक और प्रॉब्लम जो बालों में देखने को मिलती है वो है हेयर ग्रेइंग। बाल अमूमन जो सफ़ेद हो जाते हैं और वो न केवल आप देखेंगे कि बच्चों के भी हो जाते हैं, ना केवल लेडीज़ या जेंट्स के होते हैं, बच्चों के बाल भी अक्सर हमने देखा है कम उम्र में ही सफ़ेद हो जाते हैं। तो हेयर ग्रेइंग के लिए आप क्या बताएंगी? कोई ऐसा हेयर कलर या जिसे हम घर में भी बना सकते हैं? ये हेयर कलर्स तो घर में नहीं बनते हैं अर्चना, ठीक है, बट यस मेहंदी का जो एक प्रयोग है वो बचपन से हम सब करते आए हैं। हमारी दादी माँ, नानी माँ, मदर सब ने हमें बताया है कि बालों में मेहंदी लगा ली जाए। बट मेहंदी से जो रंग आता है बालों पे, जो ग्रे हो चुके होते हैं उन बालों पे मेहंदी का रंग थोड़ा सा ऑरेंज शेड का आता है। इसीलिए उसी मेहंदी के अंदर यदि आप कॉफ़ी पाउडर, जो अनार के छिलके होते हैं उसका पाउडर, थोड़ा सा अंडे की जर्दी आप यूज़ कर सकते हैं जो येलो हिस्सा होता है, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स अगर आप डालकर अगर आप प्रयोग करते हैं तो जो मेहंदी का रंग है वो 100% ऑरेंज या रेडिश में नहीं आता, वो हल्का सा आपका डार्क ब्राउन की टोन की तरफ चला जाता है। तो एक मेहंदी ही ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आप नेचुरली घर पे यूज़ कर सकते हैं। अब बात हेयर केयर की आई है तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आप हेयर और ब्यूटी केयर एक्सपर्ट भी हैं, तो आपसे कुछ और क्वेश्चन भी मैं पूछ लेती हूँ। मेरा एक सवाल है कि सर्दियों में अक्सर जो स्किन होती है हमारी वो बहुत ड्राई हो जाती है, तो ऐसा कोई चीज़, कोई मॉइस्चराइज़र या कुछ भी ऐसा कोई घरेलू टिप्स है कि जिसे हम घर में इस्तेमाल करें और हमारी स्किन जो है वो ड्राई ना हो? अर्चना, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि ड्राई स्किन प्रोन्स टू एजिंग। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपकी स्किन में ड्राइनेस है तो ड्राइनेस की वजह से आपके फेस पे या बॉडी में रिंकल्स जल्दी फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। कोशिश करनी है हम सबको कि हम अपने स्किन को ना कि सिर्फ विंटर्स में बट ऑल सीजन्स फ्रॉम जनवरी टिल दिसंबर, सभी 12 महीनों में हम अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज्ड रखें। मॉइस्चर स्किन में अगर मेंटेन रहेगा तो कभी भी आपको जल्दी से एजिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए एक मैं आपको घर का नुस्खा बताती हूँ, नोट कीजिए। आपको लेने हैं 2 चम्मच एलोवेरा जेल। आप मार्केट का कोई भी रेडीमेड जेल ले सकते हैं। इसके अंदर मिलाइए 2 चम्मच कोकोनट ऑयल। इसके अंदर अब आपको मिलानी है 1 चम्मच वैसलीन और साथ में आपको लेने हैं 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स। ये ग्रीन कलर के कैप्सूल्स हैं, इवियन 400 के नाम से केमिस्ट की शॉप पे आसानी से अवेलेबल है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर आप अच्छे से चर्न कीजिए और एक क्रीम की शेप ले लेगा। इसको एंटी एजिंग क्रीम बोला जा सकता है, इसको डीप नरिशमेंट मॉइस्चराइजिंग क्रीम बोला जा सकता है। आप इस क्रीम की सहायता से अपने फेस की स्किन, हाथों की स्किन और पैरों की स्किन
पूरे बॉडी की स्किन को कवर कर सकते हैं और अपना ख्याल रख सकते हैं। योगिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप खासतौर से हमारे इस प्रोग्राम में आई। आपने बहुत अच्छे हेयर और ब्यूटी टिप्स आज हमें दिए। मुझे लगता है कि जो ख्वातीन हैं वो भी आज इस एपिसोड से वाकई में फैज़याब हुई होंगी और वो ये जो हेयर केयर और ब्यूटी टिप्स हैं वो घर में भी ज़रूर अपनाएंगे आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नजर डालेंगे एक मोटिवेशन स्टोरी पर। दिल्ली हुकूमत ने स्पोर्ट्स कोटे से डिप्यूटी डायरेक्टर के ओहदे पर अपने फराइज को अंजाम देती ये खातून कोई मामूली खातून नहीं है। सिंपल सी दिखने वाली लेकिन कारनामे बहुत दिलचस्प और सबक आमोज है। यकीनन आपको ये महसूस हो रहा होगा कि ये खातून है कौन। तो चलिए मैं बताती हूँ, ये है आशा अग्रवाल। जी हाँ, ऐसा नाम जिन्होंने 80 की दहाई में हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि गैर मुमालिक में भी धूम मचाकर रख दी। दुनिया के बेशतर मैराथन में हिस्सा ले चुकी आशा अग्रवाल ने न सिर्फ मैराथन जीता बल्कि उसे रिकॉर्ड के साथ अपने नाम किया, जिसके कई रिकॉर्ड आज भी उनके नाम पर दर्ज हैं। दिल्ली रियासत से ताल्लुक रखने वाली आशा की फैमिली की माली हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी होने की वजह से आशा के वालिद ने उनका बहुत साथ दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में दाखिला मिला। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आशा का इंटरेस्ट कॉलेज लेवल की दौड़ में शुरू हुआ। यहीं से शुरू हुआ आशा की कामयाबी का सफर। पहले कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी और उसके बाद स्टेट जीता। बाद में मैराथन में हिस्सा लिया और चैंपियन बनी। और फिर होगी जायके की बात। खुशामदीद दोस्तों, मैं हूँ आर्या मरियम, फूड ब्लॉगर और रेसिपी डेवलपर। वीडियो उर्दू के शो में आपका खैर मकदम करती हूँ और आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए बहुत ही यूनिक और हेल्दी रेसिपी, वो है काजू का हलवा। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 200 ग्राम के राउंड काजू, 3 प्याज और 3 टमाटर। इसमें से कुछ काजू मैंने अलग कर लिए हैं, इसे मैं बॉईल करूंगी और साथ में एक प्याज को मैं स्लाइस करके इसे भी बॉईल करूंगी। जब ये अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए, इसे ग्राइंड करके पेस्ट बना लूंगी और इसे अलग रख लूंगी। अब मैं करूंगी काजू को फ्राई। इसके लिए एक कढ़ाई ले ली मैंने, इसमें घी ऐड कर लिया है और फ्लेम को मैंने रख दिया है सिम पे। और काजू को हमें जो फ्राई करना है वो लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। तो हमारे काजू फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं इसे निकाल कर अलग रख लूंगी। अब मैं तैयार करूंगी काजू की ग्रेवी। तो इसके लिए इसी पैन में जिसमें मैंने काजू फ्राई किए थे उसमें थोड़ा ऑयल डालूंगी और थोड़ा जीरा डालूंगी और 2 हरी इलायची। अब इसमें मैं 2 प्याज को चॉप करके फ्राई करूंगी टिल गोल्डन ब्राउन। अनियन अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी अच्छी तरीके से फ्राई करूंगी सो दैट इसकी जो रॉ स्मेल है वो निकल जाए। अब मैं ऐड करूंगी बेसिक मसाले, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बेसिक मसाले 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। ये सारे मसाले अच्छी तरीके से जब फ्राई हो जाए तो मैं ऐड करूंगी चॉप किए हुए टोमेटो। ये चॉप किए हुए टोमेटो को सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करके फ्राई करूंगी थोड़ी देर। और इस कुकिंग प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने के लिए मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा सॉल्ट। अब मैं इसे लिड लगा दूंगी और 2 to 3 मिनट इसे कुक करने के लिए छोड़ दूंगी। मसाले यहाँ पे अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। यहाँ मसाले से ऑयल सेपरेट होने लगा है, ऊपर की तरफ फ्लोट करने लग गया है। दैट मीन्स मसाले अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं।
अब इस स्टेज पे हमें ऐड करना है अनियन और काजू का पेस्ट जो हमने ग्राइंड करके स्टार्ट में ही रख लिया था। इस पेस्ट को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इस स्टेज पे हमें फ्लेम जो है वो लो रखना है, बिल्कुल लो, अदरवाइज ये बॉटम में स्टक हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना है। जिस जार में हमने ग्राइंड किया हुआ था काजू और अनियन को, इसमें थोड़ा सा वाटर डाल करके और इसे इसमें मिक्स कर देना है सो दैट ये बॉटम में स्टिक नहीं हो। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी काजू जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसमें थोड़ी सी चॉप की हुई धनिया पत्ती ऐड करूँगी मैं। आप चाहें तो थोड़ा सा कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, इसे मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। तो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी क्रीम। यहाँ पे मैंने 2 to 3 टीस्पून क्रीम लिया है जो कि घर का है और इसे अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। आप चाहें तो अमूल का फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। क्रीम को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और फिर इसे 1 to 2 मिनट के लिए लिड लगाकर सिम पे रख दें। जब ऑयल सेपरेट होने लग जाए तो समझ जाए कि ग्रेवी हमारी रेडी है। तो ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, दैट मीन्स रेडी टू सर्व। तो मैं इसे डिश आउट करूँगी और सर्व करूँगी। तो ये है काजू कोरमा मसाला की रेसिपी जो बनाने में बहुत ही आसान है। तो इसे ज़रूर ट्राई करें, खाएं, खिलाएं और एंजॉय करें। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का शुमारा आपको बेहद पसंद आया होगा और आप इससे फैज़याब हुए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।